अब्दुल रहमान सफूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह नुज़हतुल मजालिस में आपने एक बड़ा प्यारा वाक़या लिखा है, जिसका खुलासा ये है कि एक शख्स किसी औरत पर आशिक हो गया और अपने इश्क पर कंट्रोल ना करते हुए उसने उस औरत को ख़त लिख दिया जिसमें उसने अपने जज्बात का इजहार किया। औरत के पास जब ख़त पहुंचा ना तो वो औरत बड़ी पारसा, नेक, मुत्तकी थी और शादीशुदा थी। उसने जब ख़त पढ़ा तो बड़ी परेशान हुई। जाहिर है शादीशुदा औरत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था और बड़ी मुश्किल का सामना था कि अपनी इज्जत को भी बचाना है, अपना दामन भी पाक रखना है, तोहमत से भी बचना है। तो काफी दिन सोचती रही कि क्या किया जाए। एक दिन उसने ना चाहते हुए अपने शौहर को बता दिया। शौहर ने जब वो खत देखा तो वो भी अल्लाह का नेक बंदा था और था भी मस्जिद का इमाम, नेक आदमी था, मस्जिद का इमाम था। तो उसने अपनी बीवी की तरफ से उस खत का जवाब दिया कि पहले तुम फलां मस्जिद में 40 दिन बाजमाअत नमाज अदा करो, फिर बाकी मामलात बाद में देखेंगे। वो खत जब उस इश्क मजाजी में मुब्तला शख्स के पास पहुंचा, उस प्रपोजर के पास पहुंचा, तो उसने बस इस ऐसा इश्क हो तो फिर तो दुनिया 5 वक्त की नमाज क्या, फिर चाहे साई साई रात जाग कर कुरान पढ़ना पड़े, कब्रिस्तान में अकेले रहना पड़े, रहते हैं, भूत सवार होता है ना। तो उसने कहा ये कड़ा मसला, 40 दिन नमाज ही पढ़नी है ना, 40 दिन नमाज पढ़ के मशूक लब जाए और की चाहिए। तो उसने नमाज पढ़ना शुरू कर दी। जिस मस्जिद में कहा था, जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ने कहा था, 40 दिन उसने रूटीन बना ली, पाबंदी के साथ एक नमाज कभी नागा नहीं किया। मुकम्मल 40 दिन नमाज पढ़ी। जब 40वां दिन आया तो उसने उस खत का जवाब दिया। कहने लगा कि अब मेरी आंखें खुल गई हैं, मैं अपने गुनाह के इरादे से बाज आता हूं, अब मेरे रब के साथ सुलह हो गई है। तो बंदा ज़ाहरी बातनी आदाब का ख्याल करते हुए नमाज पढ़े, तो फिर ऐसे नमाजी के पीछे भी अगर कोई खड़ा होके रब की बारगाह में सजदे में चला जाए तो अल्लाह तबारक व ताला उस पर भी अपने राज खोल देता है। उसको भी अल्लाह तबारक व ताला अपनी मार्फत अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह।